जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं DK ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो क्या हालचाल, क्या चल रहा है? एग्जाम का तैयारी सब बढ़िया से चल रहा है। आज हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों 13.2 NCERT के रिवीजन का जो आपका सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग आज करेंगे NCERT के प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.2 का रिवीजन। ओके, क्या करने वाले हैं? हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? 13.2 का रिवीजन करने वाले हम लोग। क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। किसका? तो 13.2 का। कौन सा चैप्टर होगा? तो प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर होगा। प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। तो आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं शुरुआत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आजा आजा आजा। यस, तो ये बच्चों ये आपका है एक्सरसाइज 13.2। कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक? अगर ठीक ठाक है तो आप कर लो कमर, क्योंकि करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में धमाल। होगा धमाल, देखा जाएगा बवाल। आप करोगे कमाल, मचेगा धमाल। समझ रहे हो ना? चलो, तो समझ तो रहते हो तुम, इतना तो समझदारी तुम्हारे अंदर है। हम लोग लेंगे बच्चों पहला सवाल। तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या इंडिपेंडेंट इवेंट किनको बोलते हैं, है ना? इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? समझो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोला जाता है? दो या उससे ज्यादा इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोला जाता है? जब एक इवेंट का होने या ना होने की जो चांसेस है वो दूसरे के होने या ना होने पे डिपेंड ना करे, दैट्स आर इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसा समझो, हमारे हाथ में, एक हाथ में मान लो डाइस है, एक हाथ में पासा है। पासा समझ लो छक्का, अब तुम दूसरा मत समझ लेना छक्का छक्का, ठीक है? तो एक हाथ में पासा समझ लो, एक हाथ में क्या? एक हाथ में पासा समझ लो, एक हाथ में सिक्का समझ लो। अब इस जब मैं पासे को उछालूंगा तो इस पासे पे यानी इस डाइस पे 5 आना, और इस सिक्के को जब उछालूंगा तो इस सिक्के पे हेड आना। क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों में? नहीं ना है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर ये तो आप एग्जाम्पल बोलोगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ये इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। अब डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि इस बॉक्स में जादूगरी बॉक्स है, जादूगर बॉक्स है, ये जादू वाली है ना, जादूगरी डब्बा है बॉक्स। इसमें हमने 5 व्हाइट बॉल डाला, 3 रेड बॉल डाला। ओके, तो पहला रेड बॉल निकालने की संभावना बताओ। सर 3/8 डन। पहला, दूसरा रेड बॉल निकालने की संभावना बताओ जब पहला बार रेड बॉल आ गया था। जब एक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान देना, अगर इस बक्से में 5 व्हाइट और 3 रेड है, 5 व्हाइट और 3 रेड है, तो पहला बार हम रेड निकालने जाएंगे तो हमारे पास 3 गो रेड बॉल होगा, 5 सॉरी टोटल 8 गो बॉल होगा। तो एक बॉल जब पिक करेंगे वो रेड आएगा, इसकी संभावना 3/8। लेकिन अगर पहला बार रेड आ चुका है और हमने यहां से निकाला हुआ बॉल अगर रिप्लेस दोबारा नहीं किए हैं, तो दोबारा जब फिर जाएंगे उसके पास जब बॉल निकालने के लिए, तो क्या फिर से मेरे पास ये कब हो रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बॉल को रिप्लेस नहीं करना है। तो कहानी ये है पहला कि पहला जब रेड बॉल निकालने जाएंगे तो रेड बॉल होंगे 3, टोटल बॉल की पॉसिबिलिटी होगी और टोटल बॉल होंगे इनमें 8। तो 8 में से
एक रेड बॉल आने की संभावना, तो रेड बॉल की संख्या 3, तो फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 3, टोटल कितने हो गए 8। तो फेवरेबल बाय टोटल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, पहला रेड बॉल आने की इवेंट खत्म। अब ये कह रहा है कि जब आपने पहला रेड निकाल लिया है फिर बॉल को रिप्लेस नहीं किया है तो दूसरा बार रेड बॉल आने की क्या संभावना। तो पहला बार जब रेड आ चुका है तो दूसरा बार रेड निकालने जाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया, तो क्या संभावना वही होगा, बदल जाएगा। सर अब बॉल बचे 2 रेड और टोटल बक्से में बॉल बचे 7, तो 2/7। बच्चों ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। समझे क्या, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गया कि जब दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड कर जाए दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। अगर दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड ना करे तो इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे इसी इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं, कब, जब ये कह दे कि बॉल जो हमने बैग से निकाला, बॉक्से से निकाला, हमने उसके प्रोबेबिलिटी मेजर करके पुनः उस बॉल को उसी बक्से में डाल दिया। हम उनके प्रोबेबिलिटी को मेजर करके पुनः उस बॉल को बक्से में डाल दिया। तो अब बताओ मुझे कि फिर से मैं अगेन जब पहला बार रेड बॉल आ चुका था फिर मैं दूसरा बार जाऊं उसमें रेड बॉल निकालने के लिए, तो फिर संभावना क्या होगा, सेम 3/8। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जाम्पल, और ये बच्चों आपका डिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जाम्पल। ये तो हो गई बात कौन, ये तो बात हो गई मर्दों वाली। अच्छा तो औरतों वाली बात कौन हुई, यहां मर्दों औरतों वाली बात नहीं चलती है, ये बात हो गई डिपेंडेंट वाली। अच्छा सर कोई मैथमेटिकल ऐसा रूल है, वो तो आप एग्जाम्पल दोगे समझ लेंगे। क्या कोई मैथमेटिकल कंडीशन है जिससे मैं ये चेक कर सकता हूं कि आपका इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। हाँ है मेरे पास, मेरे पास है। क्या है, तो आपने आपने ये पढ़ा है बच्चों, इंडिपेंडेंट, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए। मतलब जब बी ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ए एंड बी आर क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो गया तो ए बी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो बी इवेंट कंप्लीट हो या ना हो इससे इवेंट ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ए व्हेन इवेंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी तरह से बच्चों हरी बोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसको भी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूं। और चूंकि हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो दैट, क्या जानते हो बाबू, पहले तुमने नहीं बताया था कि हम भी कुछ जानते हैं, आज जान रहे हैं कि तुम भी कुछ जानते हो। क्या जानते हो, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होता है। और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब तुम कहोगे कि सर आप ये वाला कब बतैले थे। अरे यार मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं बताया हूँ क्या, नहीं बताया हूँ तो देख लो एजा पर ही देख लो। चूंकि तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, तो क्या तुम यहां से, क्या कोई ये बहुत बड़ी बात है, बोलो क्या तुम यहां से इंटरसेक्शन बी को नहीं निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकाल सकते हो कि नहीं। उसी तरह से ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए से भी निकाल सकते हो क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। कह सकते हो कि नहीं? कह तो सकते हैं सर। तो कहो ना यार, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ा एक तूने प्यार किया है और इजहार करने में शर्मा रहे हो। प्यार वाली तो यहाँ बात ही नहीं है। प्यार किए हो, इजहार नहीं कर रहे हो, मत फंसना चक्कर में। चलो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, याद करो, सिज मल्टीप्लीकेशन, है ना? मल्टीप्लीकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और बच्चों जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए ना, है ना, जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो जहां पे ए बाई बी है वहां क्या इस्तेमाल कर लो? वहां पे इस्तेमाल कर लो पी ए। तो पी ए और यहां इस्तेमाल कर लो पी बी, या यहां भी बात करोगे तो ये पी बी है और यहाँ पे तुमको पी ए लिखना होगा। ये ना हुई बात, ये ना हुई मर्दों वाली बात। क्या बात करो, अभी तक क्या औरतों वाली बात कर रहे थे हम लोग, नहीं ना? चलो तो बच्चों ये हो गया मेरे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ो सर, पहला सवाल कर लो। चलो आ जाओ। कहा है कि ए और बी कैसा है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए दिया है, बी दिया है और ए इंटरसेक्शन भी चाहिए। क्या तुम बताओ, क्या ऐसा कोई बच्चा होगा, क्या ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल पाएगा यहां से? बोलो हेलो। जिंदगी का नाम संघर्ष है, संघर्ष ही जिंदगी है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। जिस दिन तूने पैदा हुआ उस दिन से संघर्ष तुम्हारा चालू हुआ, लेकिन अभी जो आपके संघर्ष लाइफ के हैं वो सबसे ज्यादा है। इसलिए बच्चों हो जाओ सावधान, क्योंकि करना है मिलके संघर्ष और अपने सपनों को पूरा करना है। आइए, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी के इस 13.2 वाले चैप्टर में, और हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड बता दो कि आपको ए इंटरसेप्ट प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है 1/5 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई का बोले सर? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हाँ हाँ। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। क्या सर यही सवाल बचा था आपको बताने के लिए? हाँ बच्चा, यही नहीं बचा था, लेकिन ये भी था मेरे पास। अब हम डायरेक्ट तो उड़ नहीं सकते हैं, तुमने सेहत को ध्यान रख करके। तो बताओ मजा आया कि नहीं? सिंपल है यार, इंडिपेंडेंट बोल दिया तो इंटरसेक्शन बी को ऐसे निकाल लिए, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं बोलता तो इंटरसेक्शन बी निकालने के फॉर्मूले अपने पास है ए इंटू बी बाई ए, बी इंटू ए बाई बी। ओके, चलो आगे का सवालों की तरफ बढ़े। बढ़ो सर, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। या प्यार होता है दीवाना सनम। चलिए तो आइए हो जाइए तैयार, क्योंकि करने वाले हैं इस बार हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 2 पे वार। करा 2 कार्ड है और एट रैंडम निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चा हेलो बालक, कैसे हो?
हो जाओ सावधान, चूंकि आ गए हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं, कौन सा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होंगे। कर रहे 2 कार्ड्स है ड्रॉन किए गए हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, और कहां से, फ्रॉम अ पैक। पैक मत तो ये मत समझना सर ये एक पैक बना के मारते हैं वो वाली पैक नहीं है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स जो है उनके वहां से 2 कार्ड्स निकाला गया। अच्छा, रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आप एक एक करके 2 कार्ड निकाले हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। जो ताश खेले हो, नहीं खेले हो कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज जाओगे सीनियर खिला देंगे आपको। तो जब भी कार्ड्स खेले नहीं हो तो जानो, कार्ड्स में बच्चों टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ये 2 कलर के होते हैं, है ना, 2 कलर के होते हैं बच्चों, ब्लैक कलर के होते हैं 26 कार्ड, और 26 कार्ड यहाँ पे रेड कलर के होते हैं। तो सर यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बोथ आर ब्लैक्स, वेरी गुड, चलो डन। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52, डन। लेट ए इवेंट ऑफ गेटिंग, है ना, ये इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स, इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। बी को ले लो, बी इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। पहला कार्ड ब्लैक हो और दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो, ये है। तो बताओ कि पहला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सिंपल है, 26 ब्लैक है ना, क्या बोलते हो यार, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो नंबर ब्लैक कार्ड के, पहला बार ब्लैक कार्ड निकालने जाओगे तो उस समय कार्ड के पास टोटल ब्लैक कार्ड्स रहेंगे अवेलेबल 52, दिस इज 1/2। बच्चों अब बात करो नाउ, जब तुम पहला ब्लैक कार्ड निकाल लिया है तो दूसरा बार ब्लैक कार्ड निकालने की संभावना। तो जब तूने पहला बार, जैसे आपके पास टोटल कार्ड थे 52, है ना, 52 कार्ड थे, जिसमें से आपके पास ब्लैक कार्ड कितने थे, तो ब्लैक सर 26 गो थे, और रेड कितने थे सर, रेड भी 26 थे। तो यहाँ से एक ब्लैक जब निकल गया एक ब्लैक जब निकल गया बच्चों, तो यहाँ ब्लैक क्या गो बचा, 25 गो बचा ना, 25 गो। एक ब्लैक जब निकल गया तो कितने कार्ड्स बचे, 25 कार्ड्स बचे। तो इस जब पहला बार निकालने गए तो 26 कार्ड अवेलेबल था, 26/52, लेकिन जब दूसरा बार निकालने गए तो उस समय एक कार्ड जो है मेरा वो निकल चुका था, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट ओके, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो जब हम दूसरा बार कार्ड निकालने जाएंगे तो कार्ड अपने पास होंगे 51, कार्ड होगा 51 ही, लेकिन ब्लैक कार्ड होगा 25 गो, क्योंकि ये गो तो हमने निकाल लिया है। और जिसे हमने निकाला है हमने उसे रिप्लेस, बोलो नहीं न किया है, हमने उसे रिप्लेस किया है, नहीं न किया है। तो अब अपने पास ब्लैक बचे 25, टोटल कार्ड बचे 51। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए उसको, दोनों ब्लैक चाहिए, पहला भी ब्लैक एंड दूसरा भी ब्लैक, दोनों कार्ड ब्लैक चाहिए, पहला भी ब्लैक चाहिए और दूसरा भी ब्लैक चाहिए, समझ रहे हो बालक। तो पहला ब्लैक इंटू, जब पहला ब्लैक आ चुका है तो दूसरा ब्लैक, एक बार जो यहाँ लिखा गया अगला बार वो नीचे जाएगा। दूसरा, इनका वैल्यू आपको पता है बच्चों,
1/2, इनका पता है 25/51। तो इस प्रकार से आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है। अभी आप इंतजार करिए, आपका आंसर जस्ट यूं ही आ गया। लीजिए आपके सामने आंसर रेडी। और बताइए बच्चों, बताइए बालकों, क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में, आया कि नहीं आया जल्दी बताना है मुझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल भी आप समझ लिए हो, दूसरा नंबर सवाल भी आप समझ लिए हो, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस प्रकार से आप तीसरा नंबर सवाल भी लगा लोगे, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है कि आप तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कर लोगे। चौथा करोगे क्या? यस सर, चौथा तो सर ये तो और भी आसान है सर। क्या बात है। करेक्ट, फेयर क्वाइन है, एक अनवेस्ट डाई है और टॉस। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, हेड appears on the coin and b events 3 on the dice, check whether a and d are bended or not। बच्चों यहाँ पे मैं बात कर लूं, अगर यहाँ पे मैं अगर बात कर लूं कि सर एक फेयर डाई है, एक अनवेस्ट क्वाइन है, डाई सॉरी, एक फेयर क्वाइन है और एक अनवेस्ट डाई है, टॉस्ट है। तो ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ हेड अपेयरिंग ऑन द क्वाइन, मतलब दो। देखो अभी पहले मैं बता हूं, इसको तो यस लिखो यार डायरेक्ट, चेक। तो इसमें तो मैथमेटिकली लगाना ही नहीं है यार, क्यों सर, क्यों लगाएंगे मैथमेटिकली? सर यहाँ तो इंडिपेंडेंट है ही, चेक करने वाली क्या बात है, ये तो है ही। यस, क्यों? कह रहा है कि एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, इधर एक डाइस ले लिए हो, डाई ले लिए हो, तो डाइस पे 3 आना, क्वाइन पे हेड आना। क्या ये दोनों इवेंट, इसको ए बोला गया, इनको इवेंट बी बोला गया, ओके? इनको इवेंट ए बोला गया, इनको इवेंट बी बोला गया। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली यार। क्या इस सिक्के पे हेड आने से इस डाई को कोई प्रॉब्लम है? क्या इस डाइस पे हेड आने से, 3 आने से सिक्के को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम एक दूसरे को नहीं है। तो दोनों इवेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हुए, बिल्कुल हुए। अब कहोगे सर लगाओ फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाला। अरे बच्चा, हेलो, अरे बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह काम करेगा? नहीं ना। एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट होता है तब ना काम करता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बालक? तो ये यस हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। हाँ, यहाँ डेटा है, यहाँ डेटा है, ये ना हुई बात। ए डाई मार्क्ड विथ 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन टॉस्ट, इन ग्रीन इज टॉस्ट। एक डाइस है, उसको 1 2 3 को डाइस पे मार्क कर दिया गया है और 4 5 6 को ग्रीन से मार्क कर दिया गया है और उसे टॉस किया जाता है। लेट ए बी द इवेंट, ए कोई इवेंट है क्या वाला, तो द नंबर इज इवन, और बी इज द इवेंट और द नंबर इज रीड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, चेक करते हैं। ए को क्या बोला गया, बोलो। देखो भाई, पहले तो एक डाइस बना लूं आपके लिए। लो 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 लो, वेरी गुड। क्या कहते हो? कह रहा है कि 1 2 3 को रेड से डाला गया, चलो क्या कहते हो, मैं इनको रेड कर दूं? यस सर। कह रहा है ऐसे छोड़ो भाई इनको, रेड वेड क्या पिक्चर बनाने की जरूरत है, क्या कोई पिक्चर बनाने की जरूरत है इसमें? बोलो भाई, हेलो हेलो हेलो, क्या कोई पिक्चर बनाने की जरूरत है? नो 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 नो। चलो आ जाओ, एक डाइस ले लो भाई, ले लो। ले लिए हो। इन डाइस पे किसको किसको रेड में मार्क किया गया है?
1 2 3 को, चलो हमने यहाँ 1 मार्क कर दिया, यहाँ 2 मार्क कर दिया, इसको 3 मार्क कर दिया। फिर बाकी जो है उनको ग्रीन में मार्क करना है, किनको? 4 को, 5 को, इधर वाले 6 को, इधर वाले, किधर वाले कौन बचे हैं? हो ना गया जी, 4 5 6। तो इनको 4 5 6 को ग्रीन में, 1 2 3 को रेड में। एक डाइस है और इवेंट ए बोला जा रहा है क्या कि गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग, वाह वाह क्या बात, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, वाह मौज कर दी ना, मौज कर दी। इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर में बच्चों हमें क्या मिलेगा? सर इवन नंबर में हमें मिलेगा 2, हमें मिलेगा 4, हमें मिलेगा 6। वेरी गुड। सैंपल स्पेस में संख्या कितने होंगे? 6 होंगे सर। क्यों सर, क्यों 6 होंगे? बताओ तुम मुझे, क्यों 6 होंगे? तुम मुझे बताओ जल्दी से। 6 इसलिए होंगे क्योंकि हम डाइस को रोल कर रहे हैं। अरे एक रंगा सियार वाला कहानी पढ़ा है ना, वैसे ही रंगा सियार नहीं है, यहाँ पे रंगा डाइस है। 3 तरफ रेड से रंग दिया और 3 तरफ ग्रीन से रेड रंग दिया और इसको डाइस को रोल करके और कमेंट्स कर दिया कि भाई ए अगर इवन नंबर मिला तो उसे इवेंट ए बोलना, और अगर रेड नंबर मिला तो उसे इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर रेड नंबर मिलेगा। तो रेड नंबर से किनको मार्क किया गया है? 1 2 3 को। चलो ए इंटरसेक्शन बी कर लो। रेड नंबर को किन से मार्क किया गया? ए 1 2 3 को। तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन करना है बच्चों सॉरी, रेड कलर वाले को और ये कहाँ गया, हाँ इवन नंबर वाले को इंटरसेक्शन करो। तो रेड नंबर में कौन कौन आ गया? 1 2 3 आ गया, और इवन नंबर में कौन आ गया? 2 4 6 आ गया। तो दोनों में कॉमन कौन हो गए? 2 हो गए क्या? आप बोले हो रेड नंबर, तो रेड नंबर में कौन कौन है? रेड नंबर में 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 2 3 है, हाँ 1 2 3 है, क्या बात कर रहे हो? 1 2 3 है, तो 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 1 2 3 है, हाँ है तो है। चलो अब इन दोनों में कॉमन ढूंढ लो। केवल 2 का कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन ढूंढोगे, केवल 2 का कॉमन हो रहा है। तो आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्या ये 1/6 होगा? हाँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 3/6 होगा। क्या तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? बिल्कुल बता सकता हूं सर। सर इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3/6 होगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो बच्चों? ये निकल गया 1। अब चेक कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कर लो चेक, कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लो चेक, और अगर कर लोगे चेक तो बताओ मुझे क्या होगा? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर 3/6 है सर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 3/6 है। इनको उड़ा दो, इनको उड़ा दो, यानी ये हो गया 1/4। तो बच्चों प्रोब हेयर, अब बताओ मुझे क्या कहते हो? हेलो, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटू बी बराबर नहीं हुए, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बराबर नहीं हुए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर नहीं हुए, तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। समझे क्या? यस। तो ये सारे सवाल आपको मजा आ गया होगा समझने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? क्या क्या हुआ एक बार फिर से समझो। देखो एक डाइस को कलर कर दिया, 3 तरफ कलर कर दिया 1 2 3 से, रेड से 1 2 3 को,
और 4 5 6 को ग्रीन से कलर कर दिया, फिर उस डाइस को फेंक दिया और कहा तुम लोग दो व्यक्ति मिलकर के भाई दोनों ऑब्जर्व करो और देखना क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो बोला कि भाई ए को क्या कि तुम ध्यान रखना इवन नंबर आएगा, फिर बोला तुम ध्यान रखना रेड नंबर आएगा। तो क्या दोनों दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे? कहा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप इवन नंबर बोलोगे तो उनका प्रोबेबिलिटी 1/2, ये और ये बोलेगा रेड नंबर तो इनका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो एक वो आता है केवल 2, 1 2 3 में, 2 4 6 में केवल एक प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, केवल एक ही इंटरसेक्शन बच्चों, केवल और केवल 2। अब इनका प्रोबेबिलिटी 1/6 और दोनों को सेपरेटली गुना करते तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब चलो तुम्हें कुछ गुलजार साहब का शायरी सुनाते हैं। बहुत तुम मुझ जो है ना गालिब साहब का, गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है क्या? इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, क्या? इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया वरना हम आदमी बड़े काम के थे। भाई उनका बात ही अलग है ना, बात ही अलग है उनका। फिर कहते हैं वो कि हुस्न न मांग नसीब मांगे मेरे दोस्त, यानी तुम चेहरे मत मांगो ईश्वर से, तुम मांगो नसीब अपना। ठीक है, देखते हो कि एकदम पूरा एकदम ये वो स्मार्ट एकदम स्मूथ, भगवान वैसे मत बनाओ। कह रहा है भगवान हमें क्या बनाओ? हुस्न न मांग नसीब मांग ये मेरे दोस्त, क्योंकि हुस्न वाले अक्सर नसीब वालों का गुलाम हुआ करते हैं, क्योंकि हुस्न वाले हमेशा नसीब वालों का गुलाम हुआ करते हैं। बिल्कुल जिनके पास, और एक बहुत बड़ी बात है यार, एक देश का प्रधानमंत्री बोला है कि आज के युवाओं को 6 पैक्स बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि 6 कार बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 6 कार होगा जो भी चीजें हैं बच्चों उधर जाएगी, है ना। 6 पैक्स और 6 कार वाले को अगर खड़ा कर दो तो लड़कियां 6 पैक्स वाले पे नहीं जाएगी, 6 कार वालों के पास जाएगी। इसलिए तुम ध्यान दो 6 कार बनाने पे, मेहनत करो, समझे? नहीं तो जाओगे। चलिए आगे बढ़े अगले सवालों पे। अच्छा, हेलो, कैसे हो? दिख रहा है? ये तो आसान सा सवाल है यार, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या मुझे बनाना पड़ेगा? सर बना दो ना सर, लो बोलो बस मुझे बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो देखो, कर चेक करो कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ई का प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ई दिया हुआ है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी एफ दिया हुआ है 3/10 और बताना है एंड ये भी दिया हुआ है। क्या बात, क्या बात है, ये दिया हुआ है कितना? 1/5। तो बच्चों क्या कहते हो, क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? ऐसा ये तो तुमसे भी मर जाएगा, है ना। ऑल्सो आइए प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ गुना करिए 3/5 गुने 3/10। क्या बात, मजा आ गया ना। 9/50 एंड बोलो वत्स, क्या समझ में आ रही है आपको? आ रही है? तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा? बोलो, अभी मत बोला सर हमने कुछ नहीं देखा, सर कसम से सर कुछ नहीं देखा, सर कसम खाता हूं कि कुछ नहीं देखा, ऐसा मत बोलना। दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तूने यहाँ पे सब कुछ देखा कि प्रोबेबिलिटी ई और एफ का मल्टीपल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं आया, हेंस समझ रहे हो बालक? ई
and if are independent events, अरे सॉरी 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 क्या बात है, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अरे भाई क्या हो रहा है हो, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यस चेक हो गया ना, हो गया ना चेक, परेशान थे तुम, का कुछ है इसमें, नहीं ना है, बोलो बस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर नहीं है बस तो आगे बढ़ा जाए। सर क्या बात कर रहे हो सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है सर? अरे बच्चा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको बोलते हैं जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, प्रोबेबिलिटी 0 कर लेंगे हम लोग, समझे क्या? बिल्कुल समझे होंगे आप। चलिए आ जाइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बात कर रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या होगा? यस 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 क्या बात कर रहे हो? आ जाओ सर आ जाओ, पहले गिवन की बात कर लो, है ना, पहले गिवन की बात कर लो, कर लेते हैं यार, क्या है परेशान हो, गिवन की बात कर लो, गिवन की बात कर लो, गिवन की, गिवन क्या है देख लो भाई, प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है इन्होंने 1/2, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है इन्होंने p, अच्छा इसी को चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा है 3/5। पहला पार्ट कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर mutually, if A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, mutually exclusive उसको बोलते हैं जैसे कि दो सेट है, इसमें कोई कनेक्शन ना हो, तो इस तरह के सिचुएशन को जब A इंटरसेक्शन B 5 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, समझ रहे हो क्या? बोलो, यानी कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, है ना, ये है बच्चों, यानी अगर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी उनका 0 होगा, यानी जिसको साइमल्टेनियस इवेंट संभव ना हो, साइमल्टेनियस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी दो इवेंट्स को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी खत्म, समझ रहे हो बालक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए आजा, प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इनका बच्चों 3/5, इनका 1/2, इनका p और इनका 0, वाह मजा आ गया ना, 3/5 में 1/2 घटाने में मजा आया कि नहीं आया ना जी? अब देखो तुमको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा, मैं विश्वास कर लूं, 3/6, 3 दूना 6 और 5, हेंस बच्चों पहले सवाल का आंसर आपके चरणों में 1/10, पहले सवालों का आंसर आपके कदमों में, और आया 1/10, कब? ध्यान रखना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि दो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे, देखो एक मच्छर है ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है ना, लो इसको मैं मार दिया, ये मेरा डायलॉग नहीं है, नाना पाटेकर का है कि एक मच्छर, ये एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना, मैंने नहीं कहा भाई, कलाकार मस्त है वो, इतना जबरदस्त है कि कलाकार मस्त है, अजब है, सबसे हटके। चलो
आगे बढ़ो, बढ़ो सर, रोका कौन है आपको? यार रोक ही रखे हो तो। पहला हो गया, दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। सेकेंड में है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है सेकेंड में? इंडिपेंडेंस if A and B are independent इवेंट्स। अगर ए और बी क्या हो, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी के बराबर होगा। इनका मान तो 1/2 है, इनका मान पी होगा, यानी दिस इज कॉल्ड p/2 होगा। हाँ, अरे इतना सा आसान सा बात सर, हार्ड क्यों लग रहा था आपको? आजा। आजा आजा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है बच्चों वो क्या होता है? सर ये यूनियन बी जो है वो ए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी और माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। वाह, तो क्या तुम इसे बना लोगे क्या? बताओ जल्दी से, तुम नहीं समझ रहे हो। चलो क्या है? एक क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इनका वैल्यू दे रखा है मुझे 3/5, इनका दे रखा है 1/2, इनका पी निकालना है और यहाँ p/2 है। हमने निकाला ऊपर यार, देख लो। इंडिपेंडेंट देने का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट देने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। हमने निकाल लिया, रख दिया, घटा लो। 3/5 माइनस 1/2, इनको ले लो एलसीएम, है ना। इनको इधर बुला लिए, प्रेम से बुलाओ, है ना। कहते हैं ना कि तुम प्यार से मांगो तो दिल दे सकता हूँ, क्या जान भी दे दूं। और नफरत से आओ मांगो तो एक कौड़ी ना दूं तुमको। तो प्रेम से मांगो ना, प्यार से, जिसको प्यार से बोलते हैं। दिस इज p/2 और दिस इज बच्चों एलसीएम ले लो 10। वाह, 3 दूना 6 माइनस 2 बचे के 10 सर। पी का वैल्यू हो गया सर 1/5। आंसर आ गया बच्चों, यस। तो कैसा रहा ये सवाल बालक, हमें जरूर बताएंगे। आसान है या बहुत आसान है, कि हार्ड लग रहा है आपको? चलो आगे बढ़े। अच्छा ये बात हुई ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ए 0.3, प्रोबेबिलिटी बी ए इंटरसेक्शन बी बताना, यूनियन बताना, ए बाई बी बताना, बी बाई ए। चलो फटाफट बना लेते हैं। तैयार हो तो आ जाओ मेरे साथ। यस, क्या क्या दिया है बच्चों इन्होंने? इन्होंने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.4।
अच्छा भाई, और बोला है क्या? एंड A and B are independent events. A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसा है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक ही बार में आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। और ये हो गया बच्चों 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, दिस इज कॉल्ड 0.12 आंसर। दूसरा सवाल, ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, आपकी अदालत में आपसे किया जा रहा है दूसरा सवाल ए यूनियन बी निकालने का, और आप जानते हैं इनका जवाब, तो जल्दी से एसएमएस टाइप करिए और भेजिए हमारे तक आपने जवाब। प्रोबेबिलिटी ए बच्चों 0.3, प्रोबेबिलिटी बी क्या 0.4, और इसको निकाल चुके हो 0.12। यस यस यस, जोड़ो 4 और 3 7, 0.7 70 में बच्चों 0.13 घटाओगे क्या हाल होगा? बोलो, 70 में 13 घटा दोगे तो कितना बचेगा? ये 7 बच जाएगा, ये बच गया 6 में से गया 5, ये हो गया 0.57। इसी के साथ ही आंसर्स। और बच्चा लोग ये दोनों तो आसान है यार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी ए, इनका वैल्यू 0.3, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो गया 0.4। क्यों ऐसा क्यों कर दिए सर? अरे जब तुम बोले हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट, अगर सवाल ऐसा बोला है बालक, तो आप बताओ बालक कि जब वो बोल ही दिया कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या कहोगे कि जब बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए कंप्लीट हो गया। अरे ये कंप्लीट हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है बी को? कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी बी भी रहेगा, जितना था उतना ही। चलो, तो इस तरह से आपका ये चारों प्रश्नों का जवाब ए बी सी डी मिल चुका होगा। आगे बढ़े? बढ़ो सर, देख लो सर एक बार फिर से तुम, है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बड़ा जल्दी बढ़ा देते हो, आराम से देख लो, थोड़ा सा चना बादाम खाते हुए चलो। आगे बढ़ जाए। यस 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 यस, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी दिया है, निकालना है क्या? नॉट ए नॉट बी। तो क्या मैं ये चेक कर लूं यहाँ पे कि अगर इंडिपेंडेंट हुए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए और बी से रिलेटेड हर चीज इंडिपेंडेंट होते हैं। ए नॉट ए बी, बी नॉट ए नॉट बी नॉट, सब इंडिपेंडेंट होते हैं यार। हाँ सब होते हैं, ये पहले नहीं पता था क्या? 1/4, बी का प्रोबेबिलिटी 1/2। बच्चों, बालकों, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 1/8 है। अगर तूने यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी दिखाया और अगर तूने चेक कर लिया कि ये इंडिपेंडेंट है, तो अपना काम बहुत आसानी से होने वाला है। ऐसे भी हो जाएगा यार, ऐसे भी हो जाएगा, बिना इंडिपेंडेंट चेक किए भी बना लेंगे हम लोग। लेकिन तुमको तो पता है कि हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाली बात करनी है ना? क्या देखे हो? अभी मत बोलना कि सर कुछ ना देखे हैं, गलत, सॉरी सर। अरे भाई क्या देखे हो यहाँ? देखो, बताओ क्या देखे हो? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी समान आ गया क्या? सर ये तो बड़ा अजीब हो गया। अजीब नहीं हुआ बालक, जो हुआ सच्चाई है, यही होना चाहिए था। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम नहीं आप, हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए और बी जो होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे क्या? बोलो, बात समझ में आ रही है?
अगर आ रही है तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए नॉट एंड बी नॉट ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ओके। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरस बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। और इसे मैं आराम से लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसे भी मैं आराम से लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको तो पता है कि सच्चाई क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ये है 1/4 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1/2। दिस इज 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, दिस इज 3/8। यस, तो ये रहा सवाल। और नॉट ए नॉट बी का मतलब ये हुआ बच्चों, एक बार जान लो, ना तो ए ना ही बी, ये हुआ ना ए ना बी। मतलब अगर इनको सेट से समझना चाहते हो तो अगर ये ए का एरिया है, ये बी का एरिया है, ये बी का एरिया है, ये ए का एरिया है, अगर ये ए है ये बी है, तो आप बात कर रहे हो किधर का, बाहर का, है ना। दिस एरिया इज नोन एज नॉट ए एंड नॉट बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं दिस, या फिर लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही बात? हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रही है? बोलो। अगर आ रही है तो अगले सवालों पे चला जाए। चलो सर आ जाओ। बच्चा ये तो कर रहा है क्या कि स्टेट करो ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्या मैं बता दूं या तुम बना लोगे? बोलो यार, चेक करना क्या है? कर रहा है क्या? नॉट ए और नॉट बी, है ना। चलो इनको तुम बनाना यार, आसान है। ए बी दिया हुआ है और नॉट ए नॉट बी निकाल लो अलग अलग करके, और बताओ क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इनको मैं बनाता हूँ। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए का दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी बी का भी दिया हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी ए का दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी बी का भी दिया हुआ है। क्या क्या है ए और बी का प्रोबेबिलिटी, एक बार देख लो क्या क्या है। यस, प्रोबेबिलिटी बी, ए बी दिया हुआ है बच्चों, प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है ना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ए का, वो दिया हुआ है आपको कितना? प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 0.4। मजा आया ना? 0.4 दिया हुआ है। नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी 0.4 नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी ए का दिया हुआ है 0.3 और बी का दिया हुआ है 0.6। चलो ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या बात कर दी हो। ए और बी इंडिपेंडेंट दियो, हाँ। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट दिए हो तो सॉल्यूशन करना कितना आसान है। लो 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 लो, क्या यूं ही आ जाएगा बच्चों, है ना, यूं ही आ जाएगा। क्या बात करो सर। सर प्रोबेबिलिटी ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी आर सॉल्यूशन। आ जाओ आ जाओ, डरो मत, यहां कर देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या किया इन्होंने, गिवन कर दिया क्या, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट
इवेंट्स, ए और बी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये गिवन है। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। हाँ ये तो होगा ही। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया हुआ था, 0.3, प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ था, 0.6। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो ए बी इंडिपेंडेंट होता है, तो इनका वैल्यू मैं लिख दूं 0.3 इंटू 0.6 मतलब कि 0.18 और इस प्रकार से बच्चों ये यूं ही निकल गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी करके इनको तो ये ऐसा ही निपट लो, 0.3 गुने 0.6 0.18। ए और नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका तो ऐसा ही होता है यार, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। अब जानते हो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए नॉट बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, सब कुछ इंडिपेंडेंट ही होगा। इनका वैल्यू आपको मालूम है 0.3। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लो यार, सबका जरूरत पड़ेगा, सबका टाइम आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, सबका टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा, तेरा भी टाइम आएगा, बस मेहनत कर। 0 पॉइंट क्या 0.6, हाँ 0.6 कितना हो गया, ये एक में से 0.6 घटाओगे 0.4। फिर प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो, निकाल लें सर, हाँ निकाल लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 ए भाई 0.7 निकाल लिए ना, यूज करो, इतना गुने 0.4 सर इक्वल टू 0. कर लो यार, 0 पॉइंट कितना 12 आंसर इनका। तो ये तो सिंपल है, इसे को अच्छे से निकाल लेता हूं इनको। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब प्रोबेबिलिटी ना तो ए का ना ही बी का, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ए नॉट प्रोबेबिलिटी बी नॉट। ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कितना, ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कितना 0.7, बी नॉट की प्रोबेबिलिटी कितना 0.4, ये हो गया 0.28। आगे का काम तुम्हारा है सिंपलीफाई वगैरह करने का, है ना, समझ रहे हो क्या। और तीसरा सर जो आप सी पूछे हो, वाह वाह क्या बात है, ए यूनियन बी पूछे हो, और का मतलब, अरे और का मतलब और नहीं, यूनियन होता है, ए यूनियन बी इसका होता है प्रोबेबिलिटी ए, वाह क्या बात, प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए कितना, प्रोबेबिलिटी ए कितना, प्रोबेबिलिटी ए सर 0.3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी सर 0.6 दे रखा है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है जी 0.18। तो 0.9 में से घटाओगे 0.18, 90 में से 18 गया, कितना बचेगा 72, तो 0.72। हाँ हाँ ये न हुई बात, ये न हुई बात। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे का काम है कि अगर तुम पूरा एक्सरसाइज बनाना चाहो तो बना लो, अगले क्लास हम लोग पूरी तरह से इसे खत्म करेंगे। तो आज हम लोग अपनी सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे